बहुत बोला निरहुआ ने 15 महीना। अब उसको बोलने का कोई मौका आजमगढ़ देने वाले नहीं है। हमको तो चिंता है उसकी कि उसकी अधूरी फिल्मों का क्या होगा। किसी तरह से बना के अपना काम करे। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक सिगुफा छोड़ा था, बार बार वो अपने जनसभाओं में समाप्तवादी पार्टी कह रहे थे, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की है। देश की तीसरी बड़ी शक्ति के तौर पर उभरी है, तो इसे कैसे देखते हैं? कभी राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने की बात कहते रहे, जितना भी बन सका धर्म के आधार पर उन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया, लेकिन देश की जनता ने भी उनको अच्छा जवाब दिया है। और जरा सा भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री के अंदर हो तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इतनी कमज़ोर है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अहंकार में चूर होकर के बातें करना, किसी भी व्यक्ति को उसके पद के अनुरूप सम्मान न देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा लगता है। तो हम 3 लोग मिलकर के मुबारकपुर के विकास में अपना योगदान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि योगदान देने से, सबके योगदान करने से विकास कार्य आगे बढ़ेगा। साथियों नमस्कार। अभी आजमगढ़ ज़िले के मुबारकपुर विधानसभा के जो विधायक हैं अखिलेश यादव जी, उनके आवास पर मौजूद हैं, और यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं इनसे मुलाकात करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव धर्मेंद्र यादव ने जीता है तो विधायक जी को मुबारकबाद देने जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि यहाँ पे आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि दरअसल विधायक जी चुनाव के दौरान इतनी मेहनत कर दिए, मेहनत करते करते अपना पैर ही तुड़वा लिया इन्होंने। इस वजह से जाने में लाचार हैं और सांसद धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर आना पड़ रहा है। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद, आप लोगों ने जो मेहनत की वो सफल हुई। आप सब लोगों का सहयोग रहा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे चोट लग गई? चुनाव की गामागामी थी, देर रात तक लौटना था, सुबह में जगना था। तो 3 बजे भोर में हम उठे, कमरे से बाहर निकले, थोड़ा चप्पल हमारा इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से गिर गए। तो थके थे ही, लंबे समय से चुनाव की तैयारी चल रही थी तो चलना पड़ता था, उसी में गिर गए और फ्रैक्चर हो गया पैर में। चलिए बहरहाल ये सब तो लगा रहता है। यानी चुनाव जिताते आपने पैर तुड़वा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया। अब बाय द वे हमको चोट लग गई तो सारे विधायक मौजूद थे, एमएलसी लोग मौजूद थे, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था पार्टी कार्यालय पर। आपके मन में दुख नहीं हुआ कि अगर मेरा पैर सही रहता तो मैं भी जाता, इस जश्न में शामिल होता? जाहिर सी बात है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। हमने भी मेहनत किया था, हमारे पार्टी के लोगों ने मेहनत किया था, तो हमको भी वहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब संजोग गड़बड़ हो गया। मुझे चलने फिरने में तकलीफ़ थी, इसलिए नहीं जा सका। तो मुझे इस बात की तकलीफ़ तो थी कि इतने बड़े जश्न में मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे संतोष इस बात का था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों से और सभी महल्लों से लोग बड़ी संख्या में वहाँ हाजिर थे। अच्छा। तो जब मेरे लोग वहाँ थे तो मैं भी वहाँ था, और सब लोगों ने मिल करके सांसद जी को बधाई दिया, तो ठीक हो गया। अच्छा, उसका नतीजा अभी एक दूसरी तरह से देखने को मिल रहा है कि आप नहीं पहुँचे तो सांसद जी खुद आ रहे हैं। अब इसकी मुकम्मल जानकारी तो हमको नहीं है, अब आप ही से सुन रहे हैं। तो सांसद जी तो अब वादा ही किए हैं आजमगढ़ के लोगों से रहने के लिए। कहा है उन्होंने कि आजमगढ़ हमारा घर है और आजमगढ़ वासियों के सुख दुख में बराबर शामिल रहूँगा और इनके हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ता रहूँगा। तो अगर आजमगढ़ में हैं तो आएंगे। विधायक जी, आपने चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव से तमाम चुनावी जनसभाओं में वायदा करा था कि 5 विधानसभाओं में मुबारकपुर सबसे आगे रहेगा। आगे रहे भी आपने अपना वायदा निभाया, जो आपने प्रतिज्ञा ली थी उसे भी पूरा किया। तो इसके लिए कितनी मेहनत किया था आप लोगों ने? मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के सभी लोगों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, किसान मजदूर बुनकर भाइयों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मुबारकपुर को इस संघर्ष में सबसे आगे रखा, नंबर 1 पर रखा। और यह हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और समस्त मुबारकपुर वासियों की देन है। सब लोगों ने सहयोग और समर्थन किया, जिसके बल पर यह मुकाम हासिल हुआ है।
तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा लगता है। मैंने वादा किया था और मुझे उम्मीद थी कि मुबारकपुर के लोग मेरी बातों को मानेंगे और मेहनत करेंगे, तो सब लोगों ने मिलकर परिश्रम किया, तो इसका सबको रिजल्ट भी मिलेगा। और सांसद जी ने भी कहा था कि जहाँ से हमको सर्वाधिक मत मिलेगा, विकास कार्यों की शुरुआत वहीं से करेंगे। तो मुबारकपुर के लोग, मुबारकपुर में ज़्यादा विकास कार्य हुए इसलिए आपने ज़्यादा जोर लगा दिया। जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, तो मेरी सीमाएं सीमित थीं। मैं भी चाहता था कि किसी तरीके से मेरे क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़े। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आजमगढ़ में भी एक निर्वाचित विधायक और उन्होंने एक मनोनीत विधायक गुड्डू जमाली साहब को किया और एक सांसद जी हो गए। तो हम 3 लोग मिलकर के मुबारकपुर के विकास में अपना योगदान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि योगदान देने से, सबके योगदान करने से विकास कार्य आगे बढ़ेगा। 10 विधायक, 2 MLC, 2 सांसद, पूरा आजमगढ़ जनपद हमारा है, आजमगढ़ के लोगों का है। इसके लिए समस्त आजमगढ़ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के परिवार से जो आजमगढ़ का संबंध है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया। धर्मेंद्र यादव जी के प्रति अपना सहयोग और स्नेह ज़बरदस्त ढंग से दिया। तो आज पूरा आजमगढ़ समाजवादी में है। तो हम आजमगढ़ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अच्छा लगता है, जनपद में सबका मान सम्मान बढ़ रहा है। जो चुनावी मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक सिगुफा छोड़ा था, बार बार वो अपने जनसभाओं में समाप्तवादी पार्टी कह रहे थे। और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की है, देश की तीसरी बड़ी शक्ति के तौर पर उभरी है। मतलब पहला भाजपा, दूसरा कांग्रेस, तीसरे पे समाजवादी पार्टी आ गई पूरे देश में। तो इसे कैसे देखते हैं? और लोग, आपके कई विधायकों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नेताजी के बेटा ने कमाल कर दिया। आप क्या कहते हैं? नेताजी के बेटा ने कमाल कर दिया और यह उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बढ़ते हुए कद का और लोगों के विश्वास का परिचायक है यह चुनाव। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात है तो वो शुचिता और सभ्यता की पार्टी है, लेकिन बोल भाषा इतनी कमज़ोर है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अहंकार में चूर होकर के बातें करना, किसी भी व्यक्ति को उसके पद के अनुरूप सम्मान न देना, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा लगता है। तो बार बार उन चीज़ों को वो जनता के बीच में उभार रहे थे, कह रहे थे। तो जनता ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। वह कोई हमारे अकेले बस का नहीं था, ना धर्मेंद्र जी के बस का था। वो समूची उत्तर प्रदेश की जनता ने मिल करके ऐसे बदजबान लोगों को जम करके जवाब दिया है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़त हासिल हुई है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोग हैं, जो लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, आरक्षण को बहाल रखने के लिए जो लोग भी इस संघर्ष में थे, सब लोगों के तरफ से उनका समर्थन मिला और समाजवादी पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरे प्रदेश में दौड़ दौड़ करके उन्होंने जिस तरीके से लोगों से संपर्क किया, जितनी रैलियां और सभाएं की, सब लोगों ने अखिलेश जी को बड़ा नेता माना है। तो हमारे नेता का कद बड़ा हुआ है तो हमें अच्छा लगता है। हम जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं। तो ये जो 37 सीटें आई हैं, इंडिया गठबंधन की भी, कांग्रेस में की 6 सीटें आई हैं, तो ये संकेत क्या है 2027 के लिए? संकेत तो जगजाहिर है वसीम भाई। 22 में हम लोग चूक गए, सरकार तो 22 में ही बननी चाहिए थी, लेकिन इस 22 का बदला जनता ने हम लोगों को 24 में दे दिया है। आसार अच्छे हैं। हम लोग भी मिलजुल करके जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे और पूरी उम्मीद है कि 27 में समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी।
दो चीज़ें हो रही है आज देश में। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि तीसरी बार देश की जनता का आभार कि वो एनडीए को सरकार बनाने का जिम्मा दिया है, उन्होंने जनाधार दिया है और जनादेश दिया है। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि अगर नीतीश जी, टीडीपी और ममता बनर्जी ये सारे लोग एक साथ इंडिया गठबंधन के खांचे में आने वाले हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस तरह की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है? बड़ी बात करने वाले काम बड़े ओछे किया करते हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरी चुनाव भर तो विपक्षी दल के लोगों को उपेक्षित ढंग से और बड़े ही घमंड में चूर होकर के कभी मुजरा करने के लिए कहते थे, कभी मंगलसूत्र तक आ गए थे, कभी राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने की बात कहते रहे। जितना भी बन सका धर्म के आधार पर उन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया, लेकिन देश की जनता ने भी उनको अच्छा जवाब दिया है। और जरा सा भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री के अंदर हो तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और आगे बढ़ करके कहना चाहिए कि देश की जनता ने हमारे ऊपर अविश्वास किया है, हमें विपक्ष में रहने के लिए जन समर्थन दिया है, तो हम विपक्ष में रहेंगे और इंडिया गठबंधन के लोग आगे बढ़ के सरकार बनाने का काम करें। अगर जरा सा भी नैतिकता प्रधानमंत्री के अंदर होनी तो इनको ऐसा आगे बढ़ कर के कहना चाहिए। चलिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार बनाने की बात है तो प्रयास भी जारी है और इस प्रयास में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमको इस बात की प्रसन्नता है। हम भी अपनी तरफ से अपील करते हैं कि जो लोग भी देश के अंदर अपने को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो लोग प्रगतिशील हैं, जो लोग लोकतंत्र, आरक्षण और संविधान में विश्वास रखते हैं, सब लोगों को मिलकर के नई सरकार बनाना चाहिए ताकि देश में तामीर तरक्की हो सके, विकास हो सके, रोजगार के नए रास्ते बन सकें और फिरकापरस्ती ख़त्म हो, अमन चैन का माहौल बन सके, देश आगे बढ़े। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा होकर के एक प्रगतिशील सरकार की स्थापना करनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपके फेवरेट विरोधी हैं जिस पे आप लगातार हमला करते रहते हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव से चुनाव हारा है, उन्होंने कहा कि मैं फिर लौट कर आऊँगा। दूर की कौड़ी है, बहुत बोला निरहुआ ने 15 महीना, अब उसको बोलने का कोई मौका आजमगढ़ देने वाले नहीं है। हमको तो चिंता है उसकी कि उसकी अधूरी फिल्मों का क्या होगा। किसी तरह से बना के अपना काम करे और हम तो यही कहेंगे कि निरहुआ जैसे व्यक्ति को, जो एक अच्छा कलाकार है भोजपुरी का, उसको अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। सियासत उसके बस की बात नहीं है। सियासत सियासी लोगों को करने देना चाहिए। वो लोग सियासी दुनिया के लोग नहीं हैं, वो लोग कलाकार हैं। फिल्में बनाएं, मनोरंजन करें, उनके लिए यही शोभा देता है। मैं उनको यही सलाह दूंगा। चलिए, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने चुनाव के दौरान ढेर सारी मेहनत करी और जो वायदा किया था धर्मेंद्र यादव से कि सबसे बड़ी लीड हमारी विधानसभा से होगी, उसको उन्होंने चरितार्थ किया। अपने कहे गए उन वाक्यों को सही साबित किया और उसको सही साबित करने की जो परिणति है, जो अंजाम है, आप देख लीजिए। विधायक जी अपना पैर तुड़वा बैठे हैं। इसके बाद आज धर्मेंद्र यादव यहाँ पे मिलने आ रहे हैं और इनसे हमने बातचीत किया है तमाम मुद्दों पर। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।